हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हम आज जो है यूनिट 2 जो मैं शुरू करने वाला हूँ। तो यूनिट 2 का जो पहला टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज जो मैं शुरू करूँगा वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी सिंपल क्या है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर। ये मतलब एक सर्किट सेक्शन से शुरू होते हुए दूसरे सर्किट के एंड तक को अगर वो कंप्लीट करती है, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी की हमारी एक आप कह सकते हैं कि कैसे फ्लो करती है। तो एक्चुअली सेम इसका कंसेप्ट एक्चुअली लास्ट टॉपिक जैसे हमने हीट लिया था, जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में आती है। तो इसमें जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है तो उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, मान लीजिए जैसे कोई दो पॉइंट है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ की तरफ, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके की होती है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है? जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेम रहे। सेम मतलब इन से स्ट्रेट पाथ को फॉलो करें। ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या कहते हैं कि आपका डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसकी हम बात कर रहे हैं अभी। डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ हमसे फ्लो करती है। मतलब जिस तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मान लीजिए इधर बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही यहाँ पे दोनों, इसलिए इसका जो हमेशा एक यूनी डायरेक्शन रहता है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन है। इसका सिंपल एग्जांपल है बैटरी। जो हमारे घर में इन्वर्टर की बैटरी हो गई या मोबाइल की बैटरी हो गई, वो सब डायरेक्ट करंट के बैटरी में काम करती है। और हमारा जो दूसरा टाइप्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है वो अल्टरनेटिव करंट होता है, जो कि हमारे घरों में सप्लाई होता है। इसमें जो है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब इसका आप कह सिंपल इस तरह का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। कभी वोल्टेज हाई लो हाई लो हाई लो, लेकिन ये इतना फास्ट रहता है कि हमें पता नहीं चलता कि वोल्टेज हाई लो हाई लो हाई लो हो रही है। ठीक है, जैसे कि इसका सिंपल एग्जांपल वही है, हमारे घरों के हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल जो लाइट रहती है। अब जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी जनरेट होती है दो तरीके से। इसमें हम डायग्राम से समझते हैं कि पहला तो जो हमारा जो मेथड है इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेट होने का, वो मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेट को अगर हम किसी एक डायरेक्शन में करें तो हमारा जो है आपका, जैसे मान लीजिए मैग्नेट है, ठीक है, इसमें हमने कॉइल ये रोल कर दिया, ठीक है, एक कॉइल है। तो इससे जो है हमारे जब हम मैग्नेट मूव करेंगे तो इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, उससे जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करेगी। ठीक है,
तो ये मेथड होगा। दूसरा होता है हमारा केमिकल रिएक्शन के थ्रू। सिंपल एग्जांपल लिथियम बैटरी जिसे हम कहते हैं, वो हमारा हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसमें यही है कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है एंड द डायरेक्शन ऑफ द कॉइल विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, करंट किस तरफ मूव करेगी, तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारा है और जो डायरेक्शन ऑफ वायर है उससे हम डिटरमाइन करेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी किस तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो एक तो हमारा ये हो गया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव करेगी हमारा, और कैसे हमारे जनरेट होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इससे हाँ, और जो मेथड हमने बताया था कि मेटल वायर मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे हमारा बोथ ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट दोनों तरह की करंट जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा एक हमारा टॉपिक आता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपने नाम सुना होगा। जो हमारा जो आता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? स्टैटिक जैसे हम चार्ज डेवलप करते हैं किसी सरफेस के ऊपर में, ठीक है, कि जैसे ये एक सरफेस है, इसके ऊपर हम चार्ज डेवलप करते हैं। कैसे? बाय रबिंग। ठीक है, तो अब जैसे आपने सिंपल बेसिक एग्जांपल लेते हैं, आपने अपने सर पे कंघी कभी रब करके पेपर की सटाई को रब के करते स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, या फिर जब भी आप कभी अंधेरे में देखेंगे कंबल के नीचे रहेंगे, तो जब आप कंबल से बाहर निकलते हैं तो बीच में बिजली जैसी चमकती रहती है, कुछ लाइट जैसे, तो वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट के बेसिस से। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या देंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, कि एक तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, जो किसी मटेरियल ऑफ सब्सटेंस के ऊपर जो बिल्डअप करता है, उसे हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमेशा जो है कि स्टैटिक रहता है, वो मतलब उस पर वो जनरेट है जब तक हम उसमें कोई जब तक हम उस सब्सटेंस को या तो ग्राउंडेड ना करते या तो उसको हम डिस्चार्ज ना करें किसी अपोजिट चार्ज के थ्रू। जैसे फ्रिज में कभी कभी हमें फ्रिज के जो कॉर्नर रहते हैं उससे हमें कभी कभी एक झटका टाइप का लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसके जो कॉर्नर की जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है इकट्ठे हो जाते हैं, तो जैसे ही हम उसको टच करते हैं, ठीक है, तो इससे जो है चार्ज जो है कहाँ हो जाते हैं? ग्राउंडेड हो जाते हैं। तो हमें कुछ देर के लिए और झटके लगते हैं, लेकिन वो फिर हमारे क्या कहते हैं न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमसे किससे होती है? फ्रिक्शन की जनरेट से, वही बाय रबिंग। तो रबिंग क्या, उसको स्पेशल टर्म थी फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, और एक और तरीके से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बाय पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करने से। अगर हम किसी भी बॉडी से अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करेंगे तो उससे भी जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, कुछ डिफरेंस है करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से, तो डिफरेंस को अब देख लेते हैं। ठीक, अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, मैग्नेट। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट वो ऑब्जेक्ट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को
प्रोड्यूस करता है, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूस जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और जो है कि लाइक पोल और अनलाइक पोल को, जैसे लाइक पोल हुआ तो उसको अट्रैक्ट करेगा, अनलाइक पोल को अट्रैक्ट करेगा और लाइक पोल्स को रिपेल करेगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है कि क्योंकि इनविजिबल होती है, लेकिन ये बहुत ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज होता है। कोई भी फोर्स जो अट्रैक्ट करता है, जैसे कि आयरन, स्टील या निकल, कोबाल्ट को मैग्नेट के थ्रू ही हम लोग उससे क्या कहते हैं सेपरेट कर सकते हैं किसी भी एक दूसरे ऑब्जेक्ट, मिक्स ऑब्जेक्ट के साथ अगर वो है तो उसको हम सेपरेट किसके थ्रू कर सकते हैं, मैग्नेट के थ्रू, ठीक है। और मैग्नेट में एक आपका कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, तो जैसे कि इसका मेन प्रॉपर्टीज़ क्या है कि हम आगे वाले उसमें देते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या है। तो अगर हम उसको किसी भी आयरन के उसमें फीलिंग में अगर हम उसको डालते हैं तो हम क्या करेंगे कि वो उसको जो है अट्रैक्ट करेगा, आयरन को वो अट्रैक्ट करेगा। और जो हमारा जो जैसे हमेशा जो मैग्नेटिक पोल्स रहते हैं मैग्नेट के, वो हमेशा पेयर्स में रहेंगे, ठीक है। और कभी हम अगर मैग्नेट को अगर हम ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर देंगे किसी भी धागे में बांध के, तो वो हमेशा क्या कहते हैं आपके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डाइवर्ट वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फिक्स कर लेगा। आप उसको भले ईस्ट वेस्ट क्या करेंगे तो वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा उसका नॉर्थ साउथ कंडीशन। तो हमारा जो जोग्राफिक अर्थ का कंडीशन है वो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग वो कर देता है अपने आप को एडजस्ट, ठीक है। और जैसे कि हमने आपको बताया है कि लाइक पोल्स जो रहते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स जो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जब भी अगर किसी भी दो मैग्नेटिक फोर्स कोई भी दो मैग्नेट है तो हमेशा जो है कि जो जिसमें कम मैग्नेटिक वो हमेशा उसको इधर खींचेगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई मैग्नेट के, ठीक है। अब मैग्नेट कितने तरह के होते हैं, मैग्नेट हमें 3 तरीके की होती हैं। जैसे कि पहला जो टाइप्स है वो है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट को हम लोग कहते हैं जो हमें कॉमनली यूज़ करते हैं, जो हमें अर्थ में कॉमनली मिल जाते हैं। और परमानेंट मैग्नेट की हमेशा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो कभी लूज़ नहीं होती, मतलब ख़त्म नहीं होती। जब वो एक बार मैग्नेटाइज कर दी जाए तो वो कभी लूज़ नहीं होती है परमानेंट मैग्नेट की, ठीक है। और उसको हम कैसे अगर उसको हम डीमैग्नेटाइज करना चाहें तो कैसे करेंगे परमानेंट मैग्नेट को। परमानेंट मैग्नेट को अगर हमको डीमैग्नेटाइज करना होगा तो हम उसको हाई टेम्परेचर में रखेंगे। अगर उसको ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रखेंगे, हम आपको पहले परमानेंट मैग्नेट के बारे में बता रहे हैं कि उसको डीमैग्नेटाइज कैसे करेंगे। पहला जो पॉइंट डीमैग्नेटाइज करने का तरीका है उसको हम हाई क्या आप एक्सट्रीम टेम्परेचर कर लीजिए, हाई से भी हाई, ठीक है। एक तो इसके थ्रू हम उसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। दूसरा हम उसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं कि हम उसके मैग्नेट एटम्स को तोड़ दें, ठीक है, ताकि वो लूज हो जाए, तो उसके थ्रू हो सकता है डीमैग्नेटाइज। और दूसरा होता है कि उसको हम किसी एक ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वाले मैग्नेट के नज़दीक ले जाएं, जिससे वो जो मैग्नेटिक पावर है वो कम हो जाए, ठीक है। और ये तो 3 तरीके के हो गए। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं परमानेंट मैग्नेट के। तो परमानेंट मैग्नेट के जो पहले टाइप्स होते हैं वो
सिरेमिक। सेकंड जो हो गया वो हो गया आपको एल्निको। तीसरा आपका हो गया, इसको हम कहते हैं समेरियम कोबाल्ट। और जो हमारा चौथा मैग्नेट हो गया आईपी, न्यूडाइमिनियम आयरन बोरॉन। ये हमारे जो है टाइप्स होते हैं परमानेंट मैग्नेट के। आपको इसके नाम याद करने हैं, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह आपसे पूछी जाएंगी, क्योंकि ये वैसे तो ये तो हमने मेन आपको 4 बताया, ऐसे तो आप समझिए करीब 10 से 12 इसके टाइप है, लेकिन जनरली जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो 4 से ही पूछे गए हैं। और बाकी जो 6 से 8 टाइप्स हैं वो इन्हीं सब से ही रिलेटेड है, तो उसमें कोई ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है टेम्परेरी मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट का जो हमारा दूसरा पॉइंट था वो है टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है? टेम्परेरी मैग्नेट का हमेशा तभी वो मैग्नेटाइज होता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रहे। जब जैसे वो से मैग्नेटिक फील्ड से अलग होगा वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो वो तभी तक मैग्नेटाइज रहेगा जब तक हम उसको किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखे रहें। या आपने जैसे बड़े बड़े उसमें जहाँ पे जंग वो कार, जहाँ पे कबाड़ वाले कार रहते हैं, वहाँ बड़े बड़े जहाँ से आयरन स्टील को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने होते हैं, तो टेम्परेरी मैग्नेट के ही थ्रू होते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट को मैग्नेटाइज करने के लिए एक और तरीका है, बाई इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी हम उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेम्परेरी मैग्नेट। और फिर हमारा एक टाइप्स हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं? तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो आपको हो गए, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जनरेट, मैग्नेटिक फील्ड जिससे हम जनरेट करते हैं कि किसी भी मेटल के चारों तरफ क्या कहते हैं, हम एक वायर को रैप कर दें, उसके थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो ये आपके हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेट के टाइप्स। परमानेंट हो गए, इसको डीमैग्नेटाइज टाइप्स ऑफ मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एक्सपोज कर सकते हैं, जनरेट करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाँ एक चीज़ और है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो हम मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथ कंट्रोल करते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। ठीक है, और ये हो गए आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के टाइप्स। अब कुछ चीज़ें जो जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होगा वो अट्रैक्टिव होती है, वो अपने आप तरफ अट्रैक्ट, किसी भी क्या कहते हैं आपके जो मेटल होगा, जो आयरन होगा, निकल होगा, कोबाल्ट होगा, उसको अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो प्रॉपर्टी होता है वो डायरेक्टिव होता है। डायरेक्टिव मतलब हो गया कि इसमें नॉर्थ साउथ मतलब डायरेक्शन में अपने आप को ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर लेता है, इसलिए इसको डायरेक्टिव कहते हैं। तीसरा होता है लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। सिंपल है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। चौथा है पेयर प्रॉपर्टी। पेयर
पेयर प्रॉपर्टी क्या है? पेयर प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम किसी भी मैग्नेट को दो पार्ट में अगर कट करते हैं तो वो जो दो पार्ट अलग अलग हुए हैं वो अपने आप जो नॉर्थ और साउथ जो पोल होते हैं अपने आप वो डिवाइड कर लेते हैं। फिर होता है पांचवा जो होता है टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन कि इसको कैसे टेस्ट करें कि वो लाइक चार्ज सामने वाला लाइक है कि अनलाइक पोल्स है, तो उसको हम एक दूसरे के पास ला के रखेंगे तो सिंपल ही है। तो ये कैसे लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल और टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन सिंपल वही है, ठीक है। तो ये आप लोग मैग्नेट के बारे में, तो इसमें बस इतना ही है। मैं हाँ, अब मेन चीज़ है कि हमने आपको मैग्नेट के बारे में तो बताया क्योंकि जो हमारी अगली क्लास है उसमें एक टॉपिक है मैग्नेटिज्म, तो उस मैग्नेटिज्म को समझने के लिए हमें मैग्नेट टॉपिक्स को जानना जरूरी था, ठीक है। तो इसलिए हमने आपको ये सब बताया है। तो अब हम अगली क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैग्नेटिज्म। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।